फरवरी 1799 में अंग्रेजों, निज़ाम और मरहटों की मुतहदा फौज ने तीनों तरफ से मैसूर पर चढ़ाई कर दी। शिकस्त अब की बार भी उन्हीं का मुकद्दर थी, लेकिन शातिर अंग्रेज ने एक चाल चली। उन्होंने दौलत का लालच देकर टीपू सुल्तान के खास वज़रा मीर सादिक, मीर गुलाम अली लंगड़ा, मीर कमरुद्दीन, मीर मोइनुद्दीन और वजीर मालियात पूर्णिया को अपने साथ मिला लिया। मीर सादिक ने अंग्रेजों को सरंगापटम के किले का नक्शा फराहम किया और पूर्णिया अपने दस्तों को तनख्वाह देने के बहाने पीछे ले गया। टीपू ने मुहासरा करने वाले अंग्रेजों के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत की और किले को बंद करवा दिया, लेकिन गद्दार साथियों ने मीर जाफर के हुक्म पर दुश्मन के लिए किले का दरवाज़ा खोल दिया और किले के मैदान में ज़बरदस्त जंग छिड़ गई। इसी दौरान बारूद के ज़ख़ीरे में आग लग जाने के बायस मज़ाहमत कमज़ोर हो गई। इस मौके पर रियासत खुदादाद में काम करने वाले एक फ्रांसीसी ऑफिसर ने टीपू को भाग जाने और अपनी जान बचाने का मशवरा दिया। तब टीपू सुल्तान ने पलटकर ये तारीखी जुमला दोहराया, शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की 100 साला जिंदगी से बेहतर है। और फिर टीपू सुल्तान 4 मई 1799 के रोज दुश्मनों से लड़ते हुए शहीद हो गए और यूं सरंगापटम में रियासत मैसूर का परचम हमेशा के लिए सरनेगू हो गया। शहादत के वक्त टीपू सुल्तान की उम्र 48 साल 5 माह और 14 दिन थी। मुआरिख लिखते हैं कि टीपू सुल्तान की शहादत को कई घंटे गुजर जाने के बावजूद अंग्रेज अफसर उनके रोब और दबदबे के बायस उनके करीब ना जा सके। मगरिब के वक्त टीपू सुल्तान के जस्ते खाकी को देखकर अंग्रेज जनरल हैरिस बेख्तियार पुकार उठा कि आज से हिंदुस्तान हमारा है। आप टीपू सुल्तान की जुर्रत और बहादुरी का अंदाजा यूं लगा लें कि वो हिंदुस्तान में ताज बरतानिया के लिए इतना बड़ा खतरा थे कि उनकी शहादत पर बरतानिया में कौमी सतह पर जश्न मनाया गया। टीपू सुल्तान की शहादत के बाद अंग्रेज उनकी रियासत पर काबिज हो गए। टीपू सुल्तान के तख्त की बोली लगाई गई, लेकिन कोई इतने महंगे तख्त को खरीदने की सकत ही नहीं रखता था। तो फिर अंग्रेज सरकार ने उनके तख्त के पुर्जे पुर्जे कर दिए, तब जाकर उस तख्त को फरोख्त किया गया। टीपू सुल्तान की जाए शहादत पर आज भी लाखों लोग हाजिरी देते और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। टीपू सुल्तान की आखिरी आरामगाह गुंबद सुल्तानी कहलाती है, जो सरंगापटम के लाल बाग में वाक़ है। जनवरी 1919 में जाड़े के मौसम और सख्त सर्दी में अल्लामा इकबाल लाहौर से 2000 से भी ज्यादा किलोमीटर का सफर करके सरंगापटम पहुंचे, जहां उन्होंने टीपू सुल्तान के मज़ार पर मुराकबा फरमाया। बाहर निकले तो रोने की वजह से आपकी आंखें सुर्ख हो रही थीं और सूज चुकी थीं। किसी ने पूछा, हजरत आपने इतनी देर मुराकबा फरमाया है, हमें भी बताइए कि आपको वहां से क्या फैज़ हासिल हुआ। अल्लामा इकबाल ने जवाब दिया कि वहां से एक पैगाम मिला है कि अगर इस दुनिया में मर्दों की तरह जिंदा रहना मुमकिन ना हो तो मर्दाना वार जान कुर्बान कर देना ही जिंदगी है। टीपू सुल्तान को अरबी, फारसी, उर्दू, फ्रांसीसी, अंग्रेजी समेत कई ज़बानों पर दस्तरस हासिल थी। वो मुताले के बहुत शौकीन थे और उनके ज़ाती कुतुबखाने में कई हज़ार किताबें थीं। शहीद टीपू ने ख्वाबनामा के नाम से एक किताब भी लिखी, जिसमें उन्होंने अपने तमाम अफकार और नज़रियात को बड़ी खूबसूरती से कलमबंद किया। टीपू सुल्तान कहा करते थे, लोग बदी तो हंस हंस कर करते हैं, लेकिन उसके नताइज रो रो कर भुगतते हैं। अंग्रेज हिंदुस्तान और मुसलमान दोनों के लिए खतरा और दुश्मन हैं। इनके वजूद से वतन की सरजमीन को पाक करना इस्लाम और मुल्क दोनों की सबसे बड़ी खिदमत है। जिस कौम में गद्दार पैदा होने लगे, उस कौम के मजबूत कले भी मिट्टी के घरौंदे साबित होते हैं। पाकिस्तान में टीपू सुल्तान के उन्वान से एक उर्दू फिल्म बन चुकी है, जिसमें लेजेंडरी एक्टर मोहम्मद अली ने उनका किरदार निभाया था। जबकि बॉलीवुड में पिछले चंद सालों से ये खबरें सामने आ रही हैं कि ग्लोबल फिल्म्स के बैनर तले टीपू सुल्तान फिल्म बनाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसमें एक्टर शाहरुख खान या फिर अक्षय कुमार को मेन रोल मिलने की कयास आराइयां हैं।